एक बार एक गांव में सोहन नाम का एक सब्जी वाला रहता था। सोहन सब्जी बेचकर अपनी रोजी रोटी कमाता था। सोहन अकेला था तो उसी को खेत में जाकर किसानों से सब्जी लाना पड़ता था। अपनी मेहनत की कमाई को सोहन बहुत संभाल कर जमा करता था, परंतु मोहन अपनी कमाई से संतुष्ट नहीं था और कुछ अच्छा और बड़ा करना चाहता था। एक दिन सोहन सब्जी बेच रहा था तो उसने देखा कि एक बूढ़ी महिला अपने सिर पर सब्जी की टोकरी लिए जा रही थी। सब्जी ले लो, सब्जी। सोहन उस बूढ़ी महिला को देखकर हैरान हो गया। अरे, ये महिला इतनी उम्र में सब्जी बेच रही है। सोहन के सब्जी बेचने से पहले ही बूढ़ी महिला ने घर घर जाकर सब सब्जी बेच दिया। जब तक सोहन पहुंचा किसी को भी सब्जी की जरूरत ही नहीं थी। सोहन को बहुत बुरा लगा तो उसने सोचा कि कल के दिन जल्दी आएगा और कुछ ना कुछ बेचेगा, परंतु अगले दिन भी यही हुआ। कुछ दिन बीत गई और सोहन जानना चाहता था कि यह बूढ़ी महिला इतनी जल्दी कैसे सब्जी बेच लेती है। तो वह उसका पीछा करने लगा। बूढ़ी महिला को पता चल गया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। फिर वह मुड़कर देखने लगी। अरे बेटा, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? क्या जानना चाहते हो? आओ पूछो मुझसे जो तुम्हें पूछना है बेटा। माँ जी, मुझे माफ करिएगा, लेकिन मैं हैरान हूँ कि आप इतनी जल्दी सुबह सब्जी कैसे बेच लेती हो। आपकी वजह से माँ जी मैं पिछले कुछ दिनों से कुछ भी नहीं बेच पाया। अब पता नहीं मैं आगे क्या करूँगा। मैं तो सालों से सब्जी बेच रही हूँ बेटा, और मैं इस काम से कभी नहीं थकती हूँ। तो बेटा, तुम रोज क्या करते हो? माँ जी, मैं किसानों के पास जाकर सब्जी लेता हूँ, फिर उसे गांव में आकर बेचता हूँ, और इससे जो भी कमाई होता है माँ जी मैं उससे अपना गुजारा करता हूँ। अब आपकी वजह से माँ जी मैं पिछले कुछ दिनों से कुछ भी नहीं बेच पाया। किसानों से सब्जी क्यों लेते हो? तुम खुद की सब्जी क्यों नहीं उगाते बेटा? मेरी मदद के लिए कोई नहीं है माँ जी। मैं एक छोटी सी झोपड़ी में रहता हूँ और ना ही मेरे पास कोई सब्जी उगाने के लिए जमीन है। अरे बेटा, तुम्हें बड़ी जमीन की जरूरत नहीं है। तुम अपने घर के इर्द गिर्द जितनी भी जमीन है उसमें सब्जी लगाना शुरू कर दो। मुझे ये बोलने के लिए आपका बहुत शुक्रिया माँ जी। अरे बेटा, उसे केवल उगाना ही नहीं है, तुम्हें अपनी अच्छी फसल के लिए उसमें अच्छे उर्वरक और खाद डालने होंगे। फिर सोहन सीधा अपने घर चला गया और अपने घर के चारों ओर कुछ सब्जियों के बीज बोने लगा। उसने थोड़ी भी जमीन खाली नहीं छोड़ी। उसने बहुत अच्छी किस्म के गोभी, आलू, बैंगन लगाए। फिर कुछ हफ्ते बीत जाने के बाद उसकी सब्जियां अच्छे से बढ़ने लगी। फिर सोहन ने उन सब्जियों को तोड़कर गांव बेचने के लिए चला गया। दिन ब दिन सब्जी की अच्छी पैदावार हो रही थी, जिससे सोहन को बहुत अच्छी कमाई हो रही थी। सोहन ने उन पैसे को इकट्ठा करके अपने लिए खेती करने के लिए एक जमीन का टुकड़ा लिया। सोहन अब अपनी जमीन में खेती बाड़ी करने लगा, जिससे उसकी और अच्छी तरह से फसल होने लगी, जिससे सोहन की बहुत अच्छी कमाई हो रही थी। फिर उसने अपना खुद का सब्जी का दुकान खोला। सारे गांव वालों को सोहन की सब्जी बहुत अच्छी लगती थी और देखते ही देखते सोहन बड़ा धनवान व्यक्ति बन गया और उसके दुकान में नौकर चाकर लग गए। हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए।